देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन वर्ड से आप परिचित हैं? बोले दादा हर वर्ड से तो हम परिचित हैं और वर्ड कोई दिमाग में है नहीं। सुपरपोजिशन वर्ड से आप परिचित हैं, याद है क्या है होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं, वो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब उसका आप जानते हैं। अगर कोई भी दो या दो से अधिक वेव किसी मीडियम में चलती हैं बिना एक दूसरे को इफेक्ट किए, तो किसी भी वो वेव क्या करेंगे? मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे। तो किसी भी पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट था उन दोनों वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा है। यहाँ पर लफड़ा क्या है कि इसमें क्या होगा कि बहुत सारे चार्जेस होंगे, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है ना, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स किस पर? किसी एक चार्ज पे। किसके द्वारा? ड्यू टू नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। बहुत सारे डिस्क्रीट चार्जेस, बिखरे हुए चार्जेस हैं, वो किसी भी एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ एक गलती हम कर गए। हमने एक्चुअली में जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था उसमें हमने आपको पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, लेकिन वो यूज़ यहाँ कर देंगे। वो आप पढ़ चुके हैं, वो क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम वो यूज़ कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कैसे, पहले समझिए हम कहेंगे क्या। हम कहेंगे देखो भैया कि बहुत सारे चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, अप टू एक चार्ज Qn है, और उनका भाई उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको। तो अच्छा हम ये नहीं कर रहे, हम O पॉइंट भी ले लें, चलो हटो, हम वो पोजीशन वेक्टर की बात नहीं करेंगे। और ये O से ये R1 दूरी पर है, ये जो है वो R2 दूरी पर है, ये जो है वो R3 दूरी पर है, और ये जो है वो Rn दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चार्ज और है कहीं पर भी, कहीं पर होगा तो उसका पोजीशन देना पड़ेगा। हमने उस चार्ज को कहाँ मान लिया? O पे ही मान लिया, प्लस Q, O पे मान लिया। तो ये सभी भाई साहब क्या करेंगे? यहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाएंगे, आके बैठ जाएंगे। हटो कुर्सी हटो, हम बैठ हुए 1 मिनट। ये सभी यहाँ इस पर फोर्स लगाएंगे, तो इनके द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर होगा वही निकालना है आपको, ठीक है। अभी हम इसको अलग कहीं भी दिखा के समझा देंगे क्या होता है, लेकिन हम पोजीशन वेक्टर के हिसाब से इसको जानबूझ के यहाँ मान रहे हैं। तो लिखिए ज़रा, लेट चार्जेस, ये जो Q1 Q2 हम मान है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। लेट चार्जेस या लेट नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, Q1 Q2 Q3 up to Qn are located at a position vector R1। वेक्टर है तो उसमें वेक्टर चढ़ा देना, R1 R2 R3 up to Rn, R1 R2 R3 up to Rn, and a charge plus Q is located at the point O। जानबूझ के यहाँ पर हमने बताया है जिससे कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाए? 0, यानी इसका पोजीशन वेक्टर 0 आ जाए, O, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स हम निकालने जा रहे हैं। सावधान, नेट फोर्स निकालेंगे कैसे? देखो, पहले फोर्स कौन लगा रहा है? ये Q1 लगा रहा है। फोर्स ड्यू टू Q1, किस पर फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1। इसको हमने मान लिया F1 वेक्टर। फॉर्मूला भी हमने क्या बताया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू R वेक्टर, याद है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे R क्यूब होता है अपान में, होता है ना वेक्टर के फॉर्म में, अदरवाइज R स्क्वायर होता है। तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपान R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर चढ़ा दें, कोई दिक्कत? वो अंडरस्टूड है कहाँ से कहाँ वेक्टर आप ले रहे हैं, ठीक है। ये केवल सिंबॉलिक बताया जा रहा है, सिंबल एक तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। ड्यू टू Q1 Q2 अप टू Qn, एक साथ लिख दिया हमने, सबके लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड जब F2 लिखेंगे हम तो क्या होगा?
1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q अपान R2 क्यूब इंटू R2 वेक्टर। इसी प्रकार से आप सबके लिए यूज़ कर लेंगे, Fn यूज़ कर लेंगे। 1 अपान 4 पाई, आपकी बुक में केवल K यूज़ किया गया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि न्यूमेरिकल जब आप लगाओगे ना तो K को 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख ही लोगे। तो आप कहेंगे हम ठींगा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यह आएगा Qn Q अपान Rn क्यूब इंटू Rn वेक्टर। अब अगर नेट फोर्स निकालना हो, नेट फोर्स ऑन Q F इज इक्वल टू, क्या करेंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर, उठा के सबको प्लस कर दो। तो आपको साफ साफ एक चीज़ दिख रही होगी कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लिखे थे जानबूझ करके, तो ये आ जाएगा आपका Q1 Q अपान R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर प्लस Q2 Q अपान R2 क्यूब इंटू R2 वेक्टर प्लस सो ऑन। ये ध्यान रखिए ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर में स्क्वायर होता था, अप टू सो ऑन। ये आएगा Qn Q अपान Rn क्यूब इंटू Rn वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो Q1 के नीचे R1 है, Q2 के नीचे R3 है, Q1 के नीचे Rn है और Q सब में है, यहाँ R1 कैप है, R2 कैप है, R3 कैप है। तो हम इसको अगर हम चाहें तो सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हैं, सिग्मा नोटेशन में। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू, ये हमने Q कॉमन ले लिया यहाँ से, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको ले दिया सिग्मा, यहाँ पर आएगा Qn अपान Rn क्यूब इंटू Rn वेक्टर, वेयर n वेरिंग फ्रॉम 1 to n। या आप अगर n ना लिखना चाहें यहाँ पर i लिख दें, अरे ठीक है n लिख दीजिए, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। सिग्मा खोलोगे तो n को 1 करोगे तो यहाँ Q1 अपान R1 क्यूब R1 वेक्टर ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। अब जरा एक लफड़ा यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं, क्या नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक लफड़ा जो हम बताने जा रहे हैं, हमने जो Q वेक्टर चार्ज माना था वो ओरिजिन पे मान लिया था। अगर ओरिजिन पे ना होता तब क्या करते आप, नोट कर लिया, अगर ओरिजिन पे ना होता तब क्या करते आप, ज़रा समझिएगा, उसको हम बता दे रहे हैं। हमको एक गुलाम सलाम में समझा देना चाहिए था, वहाँ नहीं बताया था हमने। देखिए जैसे मान लिया ये दो चार्जेस थे वहाँ पर Q1 और Q2 है ना, और इनके बीच की दूरी क्या थी, R थी। तो आप लिखते थे F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, फिर आपने R वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, R क्यूब हो गया था, यहाँ पर ये वेक्टर बन गया था, यही था ना, और AB के बीच की दूरी आपने ले ली थी, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको यह ऐसा न दिया हो जिस पॉइंट पर A और B स्थित हैं इनके बीच का पोजीशन वेक्टर दिया हो, तब क्या करेंगे आप, नहीं हो भी सकता है आपको उन्होंने कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल दे दिया, उन्होंने कहा 2 चार्जेस आर लोकेटेड एट द पॉइंट दिस एंड दिस हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन दिस, तब क्या करेंगे आप। देखिए हमने कहा एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है Q2, इनके बीच की दूरी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2, ये A पर स्थित है और ये B पर स्थित है, और आपको वेक्टर के हिसाब से, बिना वेक्टर के हिसाब से ये लिखना है 1 अपान 4 प्लस नॉट Q1 Q2 अपान AB स्क्वायर, यही चाहिए ना, AB स्क्वायर चाहिए। और जब वेक्टर में आप कन्वर्ट करते हैं इसको तो आप लिखते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान AB वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू AB वेक्टर, यही तो आप कर रहे थे,
यही कर रहे थे ना आप। तो अब ए बी कैसे निकलेगा? अगर ए का पोजीशन वेक्टर दिया हो और बी का पोजीशन वेक्टर दिया हो, तो हमने क्लास 11-12 में पढ़ा है ए बी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी इसको R2 माइनस R1 लिखा जाएगा। यानी कि ये आपको लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, ये लिखेंगे R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये ए बी जब लिखा, अगर हम बी ए लिख रहे होते तो उल्टा हो जाता है, ये मतलब जो बाद में लिखा होगा उसका पीवी, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर, और जो पहले लिखा होगा उसका पीवी, ये इसको लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हमने इसलिए बता दिया कि मान लेते हैं कि दूरी ना दे करके अगर पोजीशन वेक्टर दिया हो तो किस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। ठीक है।